our motto that learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are, the remote teaching and learning person to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि भाग एक में हम लोगों ने पढ़ा था कि गृहस्वामी के घर पर आकर कोई बताया था कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। यदि आप छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ये हम लोगों ने पहले भाग में पढ़े थे। दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे गृहस्वामी के घर की बाहर की स्थिति। तो सबसे पहले देखेंगे नौकर का बिल्ली लेकर बाहर जाना। नौकर अमरू गृहस्वामी के घर से रात में पकड़ी हुई बिल्ली को लेकर एक बोरी में बांधकर अपने कंधे पर रख करके वह निकलता है और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो कुछ ही दूर जाने पर कुछ लोग उसके पीछे हो लिए। वे देखते हैं कि बोरी हिल रही है। उन्हें शक हो गया कि यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू अल्पभाषी और स्वभाव से मस्खरा भी है, इसलिए वह पीछे की भीड़ पर ध्यान नहीं देता है और मस्ती में वह आगे चलता है। लेकिन थोड़ी ही देर में 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से किसी ने चिल्लाकर कहा, यह आदमी बच्चा पकड़ने वाले गिरोह का है। थानेदार और पुलिस का आगमन। पुलिस स्टेशन पास ही था, इसलिए उनमें से एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया और थानेदार और एक पुलिस को बुला लाया। थानेदार को देखते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग तो अमरू को मारने के लिए भी तैयार हो गए। तीसरा पॉइंट देखेंगे दिल्ली की स्थिति। वहां पर सनसनी फैली हुई थी। बच्चों के अपहरण की खबर आ रही थी। बच्चों को बड़ी सावधानी से स्कूलों से लाया जाता था। बच्चों का बाहर और गलियों में खेलना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर सवाल जवाब हो चुके थे। ऐसी स्थिति में अमरू पर संदेह करना बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो यह थी कि अमरू पर अभी भीड़ क्यों नहीं टूट पड़ी। ऐसी स्थिति में अमरू की क्या स्थिति होती है? यदि थानेदार और पुलिस वहां न होती तो अब तक अमरू पर भीड़ भी टूट पड़ी होती। थानेदार आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और कहां ले जा रहा है? तुम्हारे अन्य साथी कहां हैं? पहले तो अमरू मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन थानेदार की धमकियों को सुनकर कुछ घबरा गया और दबी आवाज में बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूं। मैं तो एक भले घर का नौकर हूं, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। तभी जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, दरोगा जी, ऐसे यह नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। इस पर अमरू विनीत स्वर में कहा, सरकार, आपको जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन पहले यह देख लें कि बोरी में क्या है। यदि आप
का हुक्म हो तो मैं थाने चलने के लिए भी तैयार हूं। यद्यप थानेदार इस बात पर राजी हो गए, लेकिन भीड़ इस बात पर राजी न हुई। भीड़ को यह शक हुआ कि थानेदार इसे थाने में ले जा करके ऐसे ही रिहा कर देगा, इसलिए भीड़ इस बात पर राजी न हुई। इस पर थानेदार ने अमरू से कहा, अच्छा बोरी नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला, वैसे ही बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। लोग देखते ही रह गए। थानेदार को कुछ नहीं समझ में आया कि अब वो क्या करें। ऐसे में रास्ते में खड़े एक टांगे वाले को डांटते हुए चले गए और अमरू भी हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो छात्रों, जीवन में गलत फहमी के कारण ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। हमें किसी बात पर शंका करने की बजाय सही बात जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिर कोई कार्य करना चाहिए। तो धन्यवाद छात्रों।